हेलो गाइस, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है परम्यूटेशन लीड कोड क्वेश्चन नंबर 46। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दैट गिवन एन एरे नंबर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ओके, सो एक एरे दिया रहेगा जिसमें सारे नंबर्स अलग होंगे। रिटर्न ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। सो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर मेरे पास इनपुट दिया रहेगा 1 2 3, सो इसके बाद हम कुछ भी परम्यूटेशन पॉसिबली कर सकते हैं। जैसे 2 1 3 भी राइट है, 1 3 2 भी राइट है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप कैसे भी करके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑल एलिमेंट नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नंबर दो बार हो। ठीक है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे 1 1 2 ये नंबर कभी नहीं आएगा। तो उन्होंने पहले ही अपना इनपुट में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। तो एक बार इसे हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो अगर हम मैं 1 2 3 लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले ये एलिमेंट लिया, इसके साथ नेक्स्ट एलिमेंट को स्वैप किया। तो क्या आया 2 1 3। अब इस इंडेक्स को इस एलिमेंट के साथ स्वैप किया तो आया 2 3 1। ये लास्ट इंडेक्स है और इसके बाद कोई इंडेक्स नहीं है। तो मैं रिटर्न बैक करूंगा। अब मैं देखूंगा 2 1 3 में इस एलिमेंट के साथ इसका नेक्स्ट एलिमेंट मैंने स्वैप कर लिया। तो इसके बाद में उसका नेक्स्ट इंडेक्स पे स्वैप करूंगा। ऑब्वियसली इसके बाद भी कोई इंडेक्स नहीं है तो इसे मैं और स्वैप नहीं कर सकता। तो मैं रिटर्न बैक जाऊंगा। मैं इस पोजीशन में जाऊंगा 1 2 3। तो मैंने पहले क्या किया था, पहला इंडेक्स के साथ इसका बाद वाला इंडेक्स स्वैप किया था। अब मैं इस इंडेक्स के साथ इस इंडेक्स को स्वैप करूंगा। तो इसके साथ ये स्वैप होगा तो आ जाएगा क्या मेरा 3 2 1। अब इसके बाद जाऊंगा। अब मैं इस इंडेक्स के साथ इसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स स्वैप करूंगा। तो मैंने पहला इंडेक्स का काम कर लिया। अब मैं बार बार सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा। अब यहाँ से मुझे इस एलिमेंट से उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स से स्वैप करना है। तो क्या आएगा 3 1 2। अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा। जिस मोमेंट पे मेरा स्वैप पॉसिबल नहीं है मैं बैक ट्रैक करूंगा, मैं रिटर्न बैक जाऊंगा। अब मैं इस एलिमेंट के साथ इसका नेक्स्ट जो नहीं है तो मुझे बैक ट्रैक करके यहाँ आना पड़ेगा। अब मैंने इसके साथ इसका नेक्स्ट इंडेक्स स्वैप कर लिया था। अब इसके साथ इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप करूंगा जो अगेन मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मैं वापस रिटर्न बैक जाऊंगा। अब मेरा क्या हो गया था, इसके साथ इसका नेक्स्ट इंडेक्स स्वैप करना था। ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा इससे इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप करने का जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं वापस रिटर्न बैक जाऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हुआ, 1 ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, ये मेरा 4 और ये मेरा 5। अब मेरे पास और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमने अभी तक देखा नहीं है, जो है 1 3 2। जब मैं इस मोमेंट पे स्टॉप कर जाऊंगा अब मेरे को इसके बाद वाला इंडेक्स जाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी कॉन्सेप्ट है कि जब मेरा इंडेक्स स्टॉप हो जाएगा तब मैं उसके बाद वाला इंडेक्स जा रहा हूँ। अब मैं इसके साथ कौन सा इंडेक्स स्वैप करूंगा, इसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स। तो क्या आ जाएगा 1 3 2। अब मैं इंडेक्स के साथ इस इंडेक्स स्वैप कर लिया। अब नेक्स्ट इटरेशन में मेरा क्या होगा, इसके बाद वाला मैं इंडेक्स जाऊंगा, आएगा 1 3 2 और 2 के साथ इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप होगा जो है ही नहीं। तो अगेन ये रिटर्न बैक कर जाएगा यहाँ पर। अब मैंने इसके साथ इस इंडेक्स को स्वैप किया था। अब इसके साथ इसके नेक्स्ट इंडेक्स को स्वैप करने की कोशिश करूंगा। अगेन इसका कोई रिटर्न नहीं है तो वापस ये होम पे रिटर्न कर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग स्वैपिंग करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं बड़ा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसका मल्टीपल स्वैपिंग होगा 1 2 3 4। और पहला फर्स्ट इंडेक्स ये स्वैप करेगा सेकंड इंडेक्स के साथ। क्या आएगा 2 1 3 4। अब मेरा सेकंड ब्रांच में आ गया। अब मेरा सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स के साथ स्वैप करेगा, यही है ना। अब इसके साथ मैं इसको स्वैप करूंगा। अब मैं इसके साथ इसका स्वैप करूंगा। मैंने पहले यहाँ पर हमें सिर्फ सेकंड इंडेक्स का काम करूंगा। सेकंड इंडेक्स से स्वैप हो गई। अब मैं चल जाऊंगा इसमें थर्ड में। तो हो जाएगा 2 3 1 4। अब मैं यहाँ पर ये थर्ड ब्रांच में हूँ तो मैं थर्ड इंडेक्स में स्वैप करूंगा। तो कुछ होगा इस तरीके से, इसके साथ मैं इसको स्वैप करूंगा। मतलब मैं थर्ड इंडेक्स में उसके बाद वाला जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे नंबर को स्वैप करते रहूंगा। अब आ गया 2 3 4 1। अब मैं आऊंगा ये मेरा फोर्थ ब्रांच। अब मैं इस इंडेक्स से इसके बाद वाला जो है नहीं तो इमीडिएटली मैं रिटर्न कर जाऊंगा। अब मैं इसमें से और क्या हो सकता है, ये वाला तो इसके बाद वाला इंडेक्स ले लिया। अब इससे बाद वाला इंडेक्स से स्वैप करने की कोशिश करेगा जो अगेन क्या है नहीं। तो ये रिटर्न बैक कर जाएगा। मैंने तो इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप कर लिया। अब ये सेकंड इंडेक्स से कौन सा इंडेक्स पे स्वैप करेगा, उसके बाद वाला इंडेक्स पे स्वैप करेगा। तो 4 3 1। अब ब्रांच में आ गया थर्ड ब्रांच में। थर्ड ब्रांच में क्या होता है, मुझे हमेशा वो ब्रांच के उस इंडेक्स से उसके बाद वाला इंडेक्स को स्वैप करना है। तो इससे इसका बाद वाला इंडेक्स है ये, तो इसके साथ इसको स्वैप करूंगा 2 4 1 और 3। अब मैं फोर्थ ब्रांच में आ गया। अब फोर्थ ब्रांच ये इसके बाद वाला जो है नहीं, इसके बाद और कोई इंडेक्स है नहीं, तो इसी से वापस जाएगा मेरा। मैंने क्या किया 1 से फोर्थ इंडेक्स स्वैप किया।
अब इससे इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप करूंगा, मतलब टूथ इंडेक्स से मैं इसके बाद वाला इंडेक्स को स्वैप करूंगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोल रहा हूँ, टूथ इंडेक्स फॉर आप इन्हें ईजी समझने के लिए, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके जाता है, तो इसको मैं फर्स्ट इंडेक्स बोलना चाहिए, मगर मैं सेकंड इंडेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। ये सेकंड इंडेक्स उसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप करके जो है नहीं, तो वो रिटर्न कर जाएगा, तब ये रिटर्न करके यहाँ आएगा। इसमें मैं हूँ 1th इंडेक्स के ब्रांच में, 1th इंडेक्स इसके बाद वाला इंडेक्स से स्वैप हो चुका है। अब इससे किसके बाद वाला कौन सा इंडेक्स स्वैप होगा, इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 3 2 1 और 4, सही है। अब ये मैं कौन से लेवल में आ गया, सेकंड इंडेक्स के, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स के साथ स्वैप होगा, पहले इंडेक्स के साथ स्वैप होगा, आएगा 3 1 2 4। अब मैं कौन से ब्रांच में आएगा, थर्ड इंडेक्स के ब्रांच में। अब थर्ड इंडेक्स पहले उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से शुरू करेगा, उसके बाद जब वो रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा उसे वापस अब ये वाला इंडेक्स उसके बाद वाला इंडेक्स से स्वैप करेगा, ऐसे मुझे करते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं स्वैप करूँगा तो कुछ क्या आएगा, 3 1 4 2। यहाँ से इसके बाद मैं फोर्थ इंडेक्स के बाद कुछ स्वैप नहीं कर सकता, रिटर्न बैक करेगा। ये इसके बाद कोई इंडेक्स नहीं है, ये यहाँ रिटर्न करेगा। अब कौन सा इंडेक्स, अब सेकंड ब्रांच में हम उसके बाद वाला इंडेक्स से स्वैप कर चुके हैं, अब उसके बाद वाला इंडेक्स से स्वैप करेंगे, इस ब्रांच में आएगा और क्या सेकंड ब्रांच में, थर्ड ब्रांच में क्या होगा, 3 4 1 2। हम स्वैप करने के बाद देख लो और कितने पॉसिबल स्वैप्स हैं। थर्ड इंडेक्स पे मैं थर्ड इंडेक्स के साथ उसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स स्वैप करूंगा तो क्या आएगा, 3 4 2 1। इसी तरीके से जब मैं रिटर्न बैक जब वापस यहाँ पर आऊँगा, इसके बाद मेरा क्या स्वैप होगा, पहले थर्ड इंडेक्स के साथ स्वैप हो रहा था, अब फोर्थ इंडेक्स के साथ स्वैप होगा तो क्या आएगा, 4 2 3 1। अब मैं सेकंड ब्रांच में हूँ, सेकंड ब्रांच का एलिमेंट नेक्स्ट ब्रांच के साथ स्वैप होगा तो होगा 4 3 2 1, ठीक है। अब इन ब्रांच में आऊँगा तो थर्ड ब्रांच वाला उसके बाद वाला इंडेक्स के साथ स्वैप होगा तो होगा 4 3 1 2। अब फोर्थ वाला इंडेक्स से स्वैप में से रिटर्न बैक, ये वाला इससे स्वैप हो चुका है, इससे बाद कोई इंडेक्स नहीं है, रिटर्न बैक। अब रिटर्न बैक करके कहाँ आएगा, 2, तो उसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप होगा, उसके बाद और एक इंडेक्स है तो उसके साथ स्वैप होगा तो क्या होगा, 4 1 3 2। थर्ड इंडेक्स से उसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप होगा जो है 4 1 2 3। अब इसी इम्प्लीमेंटेशन को हमें कोड के तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपने बैक ट्रैकिंग किया है तो इतना इजी और इतना सिंपल सोल्यूशन है जो कॉन्सेप्ट है बैक ट्रैकिंग का। बिफोर मैं अपना सोल्यूशन दिखाऊं, 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा और मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। पहला चीज़ ये है कि हम हर बार जब कोई इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं जब 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जब फंक्शन को वापस कॉल करूँगा ना, अब मैं इसे 0 इंडेक्स नहीं दूंगा, अब मैं उसे नेक्स्ट इंडेक्स दे दूंगा। फर्स्ट इंडेक्स में वो फंक्शन कॉल होगा, वो उसके बाद जाएगा, वो उसका सेकंड इंडेक्स दे देगा। अब उसके बाद जाएगा, जब कब तक चलता जाएगा, जब तक उसे कोई एंड इंडेक्स ना मिल जाए। तो मैं जब फंक्शन एक फंक्शन से अगर मैं 0th इंडेक्स पास कर रहा हूँ, वो फंक्शन नेक्स्ट इटरेशन में उसे फंक्शन में मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पास करना पड़ेगा, उसके बाद वाला टाइम उस फंक्शन के थ्रू क्या पास करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट इंडेक्स पास करना पड़ेगा। पहला चीज़ ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। सेकंड है बैक ट्रैकिंग का, जो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच है। वो बोलता है अगर आप कोई भी इंडेक्स के साथ आप कोई भी इंडेक्स को स्वैप कर रहे हो, स्वैपिंग, चलो स्वैप, आप 0th इंडेक्स के साथ 2 इंडेक्स को स्वैप कर रहे हो, उसके बाद फंक्शन कॉल कर रहे हो, जो फंक्शन इंडेक्स आपका इंक्रीज हो जा रहा है, 0 + 1th इंडेक्स बढ़ जा रहा है, क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ये फंक्शन वापस कॉल होगा तब उसमें पहले से 1th इंडेक्स रहेगा, तो उसके बाद मैं वापस स्वैप बैक कर दूंगा 2 इंडेक्स में, जो 0th इंडेक्स में उस एलिमेंट स्वैप हो जाना चाहिए। इसको ही बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं स्वैप करूंगा तब ऐसे स्वैप नहीं होगा, तब कैसे स्वैप होगा, कीजिए 0 के साथ उसके बाद वाला इंडेक्स, फिर फंक्शन में वापस मैं 0 + 1 कॉल करूंगा और ये स्वैप करने के बाद जो एलिमेंट है वो इसमें भेजूंगा, ऑब्वियसली उसमें भेजना पड़ेगा, और फिर मैं स्वैप बैक कर दूंगा। ये पूरा फॉर लूप में चलेगा। चलो मैं फंक्शन दिखाऊंगा आपको और इजीली समझ में। पहले आपको इसका C++ सोल्यूशन दिखाऊंगा, बाद में जावा सोल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक, तो हम पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और सही से समझ। तो एग्जाम्पल लेते 1 2 और 3। ये मेरा C++ सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है। तो पहले मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे लेंथ चाहिए कि मेरा जो पहले एरे दिया हुआ है इसका लेंथ क्या है, और मुझे वो नम्स भेजना है जो हर बार मेरा अपडेट हो रहा है। हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं यूज़ करेंगे हम। जो हम फाइनल एक वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करेंगे, यानी ये लिस्ट ऑफ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जब हम मैं रिटर्न करूंगा तो ये जो भी इसके अंदर जाएगा, जो भी लिस्ट कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस इसके अंदर डीपी के अंदर जाएगा, वो सारे इन प्लेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करके मैं स्वैप करने के बाद उस मेमोरी में स्टोर करूँ। मैं इसी एरे को स्वैप करूंगा और जब मेरा डिज़ायर कॉम्बिनेशन आ जाएगा
तब मैं इसको इस डीपी में डाल दूंगा। तो मेरा 1 2 और 3 है। तो पहले मैं नम्स ऑफ जीरो, जीरोथ इंडेक्स को भेजा मैं यहाँ पर। देखिए आप इंडेक्सिंग अच्छे से नोटिस कीजिए, जीरोथ इंडेक्स गया। अब मेरा मैं चेक कर रहा हूँ जो अभी इंडेक्स मुझे मिला है वो बाउंड्री इंडेक्स है कि नहीं है। तो अगर बाउंड्री इंडेक्स हो तो सिंपली मैं जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। ऐसा ही हो रहा था ना, हमने जो एग्जांपल देखा था, जब मेरा 4th लेवल पे आ जा रहा था तो मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर दे रहा था। तो नहीं है फिलहाल। अब मैं इटरेट कर रहा हूँ जीरोथ इंडेक्स से 10th इंडेक्स तक कि इस इंडेक्स को मैं कहाँ कहाँ स्वैप करूँगा। जब मैंने दिखाया था इसके बाद वाला एक बार स्वैप करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच में जाऊँगा, जब फाइनली रिटर्न आऊँगा तब इससे इसके बाद वाला इंडेक्स स्वैप करूँगा। तो इसको ट्रैक रखने के लिए मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। ये फॉर लूप जो जे है, जे एक बार किससे स्वैप करेगा, जीरोथ इंडेक्स से स्वैप करेगा, एक बार 1th इंडेक्स से स्वैप करेगा, एक बार 2th इंडेक्स से स्वैप करेगा। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जीरोथ इंडेक्स से क्यों वापस स्वैप करेगा। इसका रीजन है कि ये 1 2 3 खुद भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसको इसके साथ ही स्वैप करूँ, नेक्स्ट ब्रांच में इसको इसके साथ ही स्वैप करूँ और इसको इसके साथ ही स्वैप करूँ, जब इसके बाद वाला इंडेक्स आएगा यहाँ पर आएगा तो ये कॉम्बिनेशन भी इसको स्टोर करना पड़ेगा कि ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए हमने एक जीरो स्वैप भी लगाया है। तो पहले तो मैं इसको जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो पहले स्वैप में ये सब कुछ चला गया, मैं दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ। अब जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 आएगा, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, नम्स ऑफ जीरो, आई तो जीरो मिला है ना पहले मेरे को, यहाँ पर नम्स ऑफ जे के साथ स्वैप हो रहा है। जे अब जीरो हो गया समझ लीजिए, अब 1 से शुरू हो रहा है, एक इटरेशन के बाद प्लस प्लस हुआ, अब ये 1th इंडेक्स के साथ स्वैप होगा तो कुछ क्या आएगा 2 1 3। आई का इंडेक्स बढ़ा दिया। अब डीएफ जब वापस इसको कॉल करेगा तब यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको नहीं कॉल करेगा जब तक ये फंक्शन रिटर्न ना कर दे। सिंपल बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट। अब मेरा आया 1, यहाँ पर मेरा क्या आया 2 1 3 स्वैप नंबर। याद रखिए नम्स पास कर रहा हूँ, नम स्वैप हो चुका है अभी यहाँ आ चुका है। फिर वापस इटरेशन में आया। अब जे को क्या मिला, अब जे को जीरो नहीं मिला, जे को 1 मिला क्योंकि आई अब 1 बन चुका है ना यहाँ पर। अब ये 1th इंडेक्स से स्वैप कर, ब्रांच 2 में आ गए हम। अब मैं 1 के साथ 1 को स्वैप करूँगा, इसके साथ खुद को ही स्वैप करूँगा। मतलब हर बार खुद को खुद के साथ स्वैप करने का मतलब ये कॉम्बिनेशन को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो जे के साथ 1, 1 के साथ 1 स्वैप मतलब यही रहेगा। अब मेरा आई इंक्रीज हो गया, अब आई आ गया 2, अब 2 में आया। अब 2 में देख रहा 2 इजिकल टू एन है कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि एन का वैल्यू 3 है। यहाँ पर आया, इसका वैल्यू मेरा क्या हो चुका अभी 2 हो चुका है। 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ 2 स्वैप होगा, इस इटरेशन में 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 स्वैप हुआ और फंक्शन में 4 भेज के यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर वो मैच करेगा, करेक्ट, क्योंकि मेरा 3 बाउंड्री और इसको यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग पहले स्टोर कर चुके हैं। अब मेरा जब यहाँ पर इसने स्टोर कर दिया तब रिटर्न किया, राइट। यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे क्या मिला, रिटर्न हुआ 2 1 3 है, मतलब कुछ मिला नहीं, मतलब ये रिटर्न हुआ। अब मैं स्वैप बैक कर दे रहा हूँ, मतलब इस इंडेक्स के साथ इस इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप कर रहा हूँ। यानी क्या, जे क्या था मेरा यहाँ पर 2 था, आई क्या था 2 था, इसके साथ इसको स्वैप कर दिया। जो मैंने प्रीवियसली इस फंक्शन को कॉल करने के समय स्वैप किया था उसको रिटर्न स्वैप कर दिया। फिलहाल ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है। नेक्स्ट इटरेशन में जे प्लस प्लस हुआ, एन से कम है, जे हो गया क्या है 3, एन से कम है नहीं है, तो ये वापस रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन में क्या आया, अब जे में मेरे को आई उस समय क्या मिला था 1 मिला था, जे वापस रिस्वैप किया, रिस्वैप किया मतलब क्या 2 1 3 रहा, इसने क्या स्वैप किया था 1 के साथ 1 को ही स्वैप किया था। अब जे का वैल्यू क्या बन चुका है, जे का वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब जे का वैल्यू 2 बन चुका है। अब 1th इंडेक्स के साथ 2th इंडेक्स स्वैप होगा, यानी 2 3 1, ये इस फंक्शन में कॉल होगा। नेक्स्ट इटरेशन में आएगा क्या, आई प्लस 1 यानी 2, 2 वापस आया, 2 में 2 मिला, अगेन इसको रिस्वैप करेगा खुद के साथ, इंक्रीमेंट करेगा तो 3 आएगा, 3 यहाँ जाएगा तो वापस यहाँ पर जाके वो क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा। इसको स्टोर करने के बाद अब ये वापस रीबैक करेगा। जब मैं रिटर्न करूंगा तो ये आ जाएगा 2 1 3, राइट। और 2 1 3 भी ये इसके साथ स्वैप हो चुका है, फिर मैं वापस रिटर्न करूंगा। अब वापस रिटर्न करूंगा यानी इसको रीस्वैप कर देगा तो आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि हम हर फंक्शन में इसे रीस्वैप कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो ये कौन से इंडेक्स पे है, ये 0th इंडेक्स पे था, ये 0 से शुरू हुआ था, ये उसके बाद 1th इंडेक्स पे गया, 0th इंडेक्स के साथ 1th इंडेक्स स्वैप हुआ, उसके बाद ये वापस इंक्रीमेंट करके कहाँ जाएगा, 2nd इंडेक्स के साथ स्वैप होगा। तो ये स्वैप होकर क्या हो जाएगा 3 2 1, ये सेकंड ब्रांचेस है। अब यहाँ पर कॉल क्या होगा 1, नम के पास क्या आएगा 3 2 1, ठीक है। और फिर वापस ये रीस्वैप होगा, खुद के साथ रीस्वैप होगा, खुद के साथ रीस्वैप होगा, खुद के साथ रीस्वैप, फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ स्टोर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट उसके बाद वाला इटरेशन है। जब ये 1 आएगा और ये 1 के साथ स्वैप हो चुका है, फिर ये 2 होगा, ठीक है। तब क्या होगा,
जो सेकंड इंडेक्स के साथ है 1 के साथ सेकंड इंडेक्स स्वैप होगा। तो क्या बनेगा 312 और नम्स यहाँ पर उसको स्वैप करके इसको लाएगा इधर, फिर ये खुद को साथ रीस्वैप होगा और फिर जाके यहाँ स्टोर होगा। इसी तरीके से ये फंक्शन चलता जाएगा जब तक ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टोर ना कर ले और सब डीपी हमारे ऑल 8 पॉसिबल या सॉरी 3^2 यानी 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस स्टोर ना हो जाए। तो चलिए इसका एक बार जावा सोल्यूशन भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने एरे ऑफ एरे लिस्ट लिया है, यहाँ पर मैं एक स्वैप अलग से फंक्शन बना दे रहा हूँ जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं था, मैं यहीं पर कर सकता था, मगर क्योंकि जावा में इनबिल स्वैप बोल के फंक्शन नहीं है, कुछ अलग फंक्शनलिटी है जो मुझे उस समय मुझे पता नहीं था, तो इसी फंक्शन को इस स्वैप को ही मैंने यहाँ पर एक फंक्शनलिटी बना दिया और कुछ नहीं है। सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम कर रहा हूँ, 0 इंडेक्स से शुरू कर रहा हूँ और आंसर भेज रहा हूँ, और ये जा रहा है यहाँ पर जिस समय उसका लेंथ के साथ सेम हो जा रहा है, कुछ भी नहीं, उस चीज़ को मैं कहाँ स्टोर कर दे रहा हूँ, एक ग्लोबल एरे ऑफ एरे लिस्ट जो आंसर है वहाँ पे मैं उसे स्टोर कर दे रहा हूँ और फिर स्टोर करने के बाद रिटर्न कर दे रहा हूँ। सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन है। बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप बैक ट्रैकिंग जानते हो तो मैंने बैक ट्रैकिंग इसके पहले भी पढ़ाया है। अब एक सिंपल चीज़ जान लीजिए, बैक ट्रैकिंग क्या करता है। सिंपली समझिए एक लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे, तो जब मेरा वो फंक्शन चेंजेस के साथ वो फंक्शन कॉल होगा, जब वो फंक्शन रिटर्न बैक आएगा ना, तब वो चेंजेस को भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न यानी चेंजेस को भी मुझे वापस उसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जिस फॉर्म में वो पहले था। फंक्शन कॉल करने से पहले, ये चेंजेस करने से पहले वो था, उसी फॉर्म में मुझे वापस वो करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि अच्छे से समझना, बैक ट्रैकिंग और सोल्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से समझिए कि आप वो रिकोड खुद से कर पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।